जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप एएसआई वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप में से अधिकांश लोग तैयारी कर रहे होंगे एएसआई क्लर्क की, कुछ तैयारी कर रहे होंगे एएसआई अकाउंट्स की, लेकिन आपको ज़्यादा अंतर पता नहीं होगा एएसआई क्लर्क में और एएसआई अकाउंट्स में। लेकिन दोस्तों, दोनों ही जॉब के काम में जो आपका ज्वाइनिंग के बाद काम रहने वाला है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और वही अंतर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप जॉब पर लगने के बाद करोगे, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा मात्र 5 मिनट में कि आपका क्या काम रहेगा जॉब पर लगने के बाद। एएसआई क्लर्क का क्या काम रहता है और एएसआई अकाउंट्स का क्या काम रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देख पाओ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स के वेतन के बारे में, कि दोनों के वेतन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, दोनों ही जॉब 2800 ग्रेड पे की हैं और दोनों का ही वेतन स्टार्टिंग सैलरी लगभग 47,000 दोनों की ही सिमिलर रहती है। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक भी दोनों की सेम है। दोनों एएसआई लेवल की जॉब है, दोनों में 1 स्टार आपको मिलेगा और साथ में पी कैप भी आपको मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर अंतर क्या है, जब दोनों की रैंक सेम है और वेतन भी सेम है, लेकिन काम में बहुत अंतर है। दोस्तों, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी लगभग दोनों का ही सेम है, लेकिन एलिजिबिलिटी में थोड़ा अंतर है। अगर हम एएसआई अकाउंट्स की बात करें तो उसमें बीकॉम मांगा जाता है। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास बीकॉम है, उसके साथ ओ लेवल हो या फिर 1 साल का कोई रेगुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया हो, वो उसमें अलग से रिक्वायरमेंट है बीकॉम की। साथ ही जो एएसआई क्लर्क की वैकेंसी है उसमें ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीकॉम, बीए, बीएससी या कुछ भी किया हो, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन हो, उसके साथ ओ लेवल या फिर 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा रेगुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में इनके अंतर है। दोस्तों, इन दोनों ही जॉबों में पोस्टिंग अलग अलग होती है। जैसे जो एएसआई क्लर्क होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है प्रधान लिपिक शाखा में, वो अलग होती है। और जो एएसआई अकाउंट्स हैं उनकी पोस्टिंग होती है आंकिक शाखा में, या उसे हम अकाउंट ऑफिस भी बोल सकते हैं। तो दोनों की पोस्टिंग अलग अलग ऑफिस में होती है, तो काम भी इनके दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर हम प्रधान लिपिक शाखा की बात करें तो वहाँ एएसआई क्लर्क होते हैं, तो क्लर्क का जो काम होता है वो अलग होता है। जैसे जो चिट्ठियाँ आती हैं या जो पत्राचार होता है पुलिस हेडक्वार्टर से, तो उनका रिप्लाई प्रधान लिपिक वाले ही करते हैं, यानी एएसआई क्लर्क करते हैं। इसके अलावा किसी का प्रमोशन होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई लेटर जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, या पुलिस हेडक्वार्टर से कोई लेटर आता है, तो वो भी प्रधान लिपिक शाखा में एएसआई क्लर्क करते हैं। या जैसे जो इंक्रीमेंट लगते हैं, यानी हर साल जो वेतन वृद्धि होती है पुलिस विभाग में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की, तो वो सब भी प्रधान लिपिक के एएसआई क्लर्क ही उसका आदेश वगैरह तैयार करते हैं। या जैसे अगर कोई पेंशन जा रहा है तो उसकी पेंशन वगैरह स्वीकृत करानी, या पेंशन जिसे बोलते हैं मंजूर करानी, उसका फाइनल पेमेंट पैसा सिग्नेचर कराने, वो सब काम प्रधान लिपिक शाखा से ही होता है, यानी एएसआई क्लर्क करते हैं। और एएसआई क्लर्क के और भी कई सारे काम होते हैं। जैसे जो मेडिकल ट्रीटमेंट का रुपया है, तो वो भी एएसआई क्लर्क ही उसे पास करवाते हैं, तभी वो अकाउंट्स ऑफिस में फिर बाद में फाइल जाती है। उसके बाद वो रुपया उनके अकाउंट में आता है जिनकी वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की या मेडिकल ट्रीटमेंट की फाइल होगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो एएसआई क्लर्क है वो एएसआई अकाउंट्स का बड़ा भाई है, उसके बराबर में ही बैठता है। तो जब बड़ा भाई कोई आदेश सिग्नेचर करा के एसपी सर से अकाउंट ऑफिस में देता है, तभी अकाउंट ऑफिस वाले उसका वेतन बना सकते हैं, या उसका एरियर है वेतन इंक्रीमेंट। अकाउंट ऑफिस जो एएसआई अकाउंट होगा, अगर वो कोई भी काम करेगा तो वो प्रधान लिपिक के आदेश पर ही करेगा। मतलब वहाँ से वो आदेश देंगे लिखित में कि ये इस सब इंस्पेक्टर का या इस कांस्टेबल का इतना वेतन बनना है, या इतना जो है इंक्रीमेंट लगना है, इतना चिकित्सा की प्रतिपूर्ति की फाइल इनकी स्वीकृत हुई इतने रुपए की। तो उसके बाद जो पेमेंट होता है वो अकाउंट ऑफिस से होता है, मतलब एएसआई अकाउंट के द्वारा होता है। तो प्रधान लिपिक में और भी कई काम होते हैं। अभी हम प्रधान लिपिक के कार्य पे ही बात कर रहे हैं, एएसआई अकाउंट्स के अभी थोड़ी देर बात करेंगे। जैसे जो सीआर होते हैं, करेक्टर रोल, उन्हें अगर मेंटेन करना हो तो वो भी प्रधान लिपिक यानी एएसआई क्लर्क के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे किसी को अगर सज़ा मिलती है तो वो भी सीआर में चढ़ती है, तो वो सब उन्हें चढ़ाने का काम, उन्हें अपडेट करने का काम, उसमें हर चीज़ लिखी जाती है। सीआर जो उसे करेक्टर रोल बोलते हैं। तो
उसमें वो सब का काम भी एएसआई क्लर्क ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं एएसआई क्लर्क के पास बहुत काम होता है, मतलब भांति भांति के कार्य होते हैं। जो कई साल से एएसआई क्लर्क हैं और जो प्रधान लिपिक शाखा में कार्य कर रहे हैं, तो कई बार इस तरह के लेटर आ जाते हैं कि उनका भी सर चकरा जाता है उन्हें देखकर कि इसका क्या जवाब दें हम। तो समझ रहे हो, मतलब उसमें जो वर्कलोड है वो अलग टाइप का है, मतलब उसमें तरह तरह के काम, बहुत सारे काम होंगे और बहुत वर्कलोड होता है प्रधान लिपिक शाखा में। वहीं अगर हम एएसआई अकाउंट के वर्कलोड की बात करें तो एएसआई अकाउंट का वर्कलोड प्रधान लिपिक की अपेक्षा आधा है। समझ रहे हो आप, आधा वर्कलोड है एएसआई अकाउंट्स के ऊपर। उसका काम क्या होता है, केवल सैलरी बनाना, और वो रूटीन वर्क होता है। मतलब जितने लोगों की आपने इस महीने सैलरी बनाई है उनमें से 2-4 ही ऊपर नीचे होते हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र चला गया यहाँ से या कोई ट्रांसफ़र आ गया तो उसी का वेतन कट करना होता है या रोकना होता है, बाकी सभी की सैलरी बनती है। तो वो सिमिलर काम होता है अकाउंट ऑफिस में। कोई ट्रांसफ़र चला गया तो उसकी लास्ट पे सर्टिफिकेट, जिसे एलपीसी बोलते हैं, वो भेज दी उस अदर डिस्ट्रिक्ट को। और कोई ट्रांसफ़र आया तो उसका वेतन ऐड करके जितने लोगों का वेतन पहले बन रहा था उसमें बना दिया। तो मतलब ज़्यादा कार्य अकाउंट ऑफिस में नहीं होता, अकाउंट ऑफिस में काम कम ही होता है, लेकिन प्रधान लिपिक में ज़्यादा कार्य होता है। वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जॉब दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम काम की तुलना करें तो अकाउंट ऑफिस की जॉब ज़्यादा बेहतर है प्रधान लिपिक की अपेक्षा। अकाउंट ऑफिस में काम कम रहता है और रूटीन वर्क होता है, लेकिन प्रधान लिपिक में वर्कलोड भी ज़्यादा है और वहाँ तरह तरह के काम होते हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और अकाउंट ऑफिस में सैलरी के अलावा क्या काम होता है, जैसे जो वर्दी भत्ता बनता है, मतलब हर साल हमें वर्दी भत्ता मिलता है, तो वो सब अकाउंट ऑफिस से ही हमारे अकाउंट में आता है। और जैसे बोनस मिलता है दिवाली पर वेतन के अलावा, जो और रुपयों का जितना काम भी होगा वो अकाउंट ऑफिस से ही होगा। लेकिन वो होगा प्रधान लिपिक के, जब वो प्रधान लिपिक वाले बाबूजी आदेश देंगे, मतलब एएसआई क्लर्क जब उन्हें लिखित में एसपी सर के साइन किया हुआ आदेश देंगे, उसके बाद ही अकाउंट ऑफिस वाले उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब बिना आदेश के कोई भी काम नहीं होता। तो पहला जो काम होता है वो प्रधान लिपिक यानी एएसआई क्लर्क का ही होता है। एएसआई अकाउंट्स का काम बाद में शुरू होता है एएसआई क्लर्क के। और तो कहीं ना कहीं अगर हम तुलना करें तो एएसआई अकाउंट्स की जॉब बेहतर है एएसआई क्लर्क की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, दोनों के ही काम में अंतर तो आप लोग जान ही चुके हो। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।